हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। यानी कि इंडियन इकोनॉमी या इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है या फाउंडर मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो उसको उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या सारे मेंबरशिप की जो एग्रीमेंट्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो फॉलो करते करते इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं हुआ है। इसमें ये बोला जाता है कि जितना प्रोड्यूस करते हो उसमें 10% आपको जो भी प्रोडक्शन है उसका आपको बाहर वर्ल्ड में सेल करना है जिसका प्रोडक्शन है। तो इंडिया और इसके साथ साथ सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ TRIPS ऑन इंडियन इकोनॉमी। आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक और राइट या रूल्स एंड रेगुलेशन बोल सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। इसमें ये बोलता है कि अगर जो भी कंट्री है वहां पे अगर उस जगह पे उनका प्रोडक्शन चल रहा है तो उसका पेटेंट, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका पेटेंट उनको ही मिलेगा वर्ल्ड में, और कोई उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। यानी कि जो भी आपकी बना रहे हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका पेटेंट राइट होना चाहिए। तो ये जो है प्रॉपर्टी राइट्स वाला, ये भी बहुत अच्छा राइट है, लेकिन इंडिया को खासकर इसमें से कोई फायदा या कोई लॉस नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। इम्पैक्ट ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड। तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ना मेडिसिन में भी पेटेंट राइट दिया जाता है। तो हमको ये डर था कि मेडिसिन में अगर पेटेंट राइट आ जाएगा तो कहीं मेडिसिन का जो प्राइस है, पेटेंट राइट यानी कि अगर आप कुछ अच्छा बनाते हो या कुछ अलग इनोवेटिव बनाते हो तो उसको प्रोड्यूस करने का राइट सिर्फ आपके पास होगा और कोई पूरे वर्ल्ड में उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो पेटेंट राइट देना रहता है मेडिसिन में, क्योंकि वो वही मेडिसिन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो हमें लगा कि पेटेंट राइट देने से प्राइस ना बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी जो मेडिसिन थी वो पेटेंट राइट की कैटेगरी से अलग थी, यानी कि उसके दायरे में नहीं आ रही थी। तो जिस टाइप की मेडिसिन पेटेंट में आ रही थी वो बहुत कम थी, जिसके कारण प्राइस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका भी ऐसा कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इसका क्या था, मैं इसमें पूरी डेफिनेशन लिख लेती हूँ। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल क्लोथिंग एंड ऑन इंडियन इंडस्ट्री। इसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। टेक्सटाइल क्लोथिंग यानी कि जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका कुछ परसेंट हमें इंपोर्ट करना है। लेकिन ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज का ट्रेड रोक सकती है, यानी कि और वो टेक्सटाइल या ट्रेडिंग हमें इंपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन on import by developed कंट्रीज इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट में भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप 10 पर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो 10% अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका 7% अपने पास रखना है, बाकी 3% आपको बाहर इंपोर्ट करना है। परसेंटेज वाइज होता है, पूरे टोटल प्रोडक्शन का कुछ परसेंट कम इंडिया या कंट्री खुद रखेगी, बाकी परसेंट बाहर बेचेगी। तो ये भी 8 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन पॉइंट्स को लिस्ट करेंगे और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो काफी है। वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में था तो मैंने करा दिया। इसमें इस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।